Hello students, today we will read and understand our 8th lesson, The Bear Story of our supplementary book. Beta, listen carefully, very interesting chapter. This is a story of a bear and his owner, the lady. The lady in the manor house had a bear as pet. इस स्टोरी में क्या है कि एक महिला है जो एक सामंत की कोठी में रहती थी और उसने एक बियर को, एक भालू को पेट बनाया, पालतू बनाया. उसके बारे में स्टोरी है. इट वाज अ मोस्ट फ्रेंडली बियर. और जो ये बियर था जो उस महिला ने पेट बनाया था बहुत फ्रेंडली नेचर था. हु लव्ड वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी. और जिसको क्या पसंद था, जो किन चीज़ों से बहुत प्यार करता था, वेजिटेबल से, एप्पल से और हनी, शहद से. ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे बट वाज पुट ऑन द चेन एट नाइट. वो दिन में तो फ्रीडम यानी फ्रीली आज़ादी से घूमता रहता था, लेकिन रात में उसे चेन से बांध दिया जाता था. देखिए इसमें क्या है. देयर वॉज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट. एक समय की बात है कि एक महिला जंगल की सीमा से सटे हुए एक पुरानी सामंत की कोठी में, मैनर हाउस सामंत की हाउस में रहती थी. This lady had a pet bear. She was very fond of it. और उसका एक जो पालतू बियर था, भालू था, उस महिला को उससे बहुत लगाव था. It had been found in the forest half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. उस भालू को भूख से अधमरी हालत में जंगल में पाया गया था और वो इतना छोटा था कि वो जो महिला थी और उसकी जो कुक थी वो बॉटल में दूध डालकर उसको पिलाती थी और इस तरह से बॉटल में दूध डालकर उसको पिलाकर पाला गया था. दिस वाज सेवरल ईयर्स एगो. ये कई साल पहले की बात है. एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर. बहुत सालों की बात है जब ऐसा था. अब वो काफ़ी बड़ा हो गया था. और कितना बड़ा? सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ एंड कैरिड इट अवे बिटवीन हिज टू पाज इफ ही हैड वांटेड टू. वो अब इतना बड़ा हो गया था कि अगर वो चाहता तो किसी काऊ को, गाय को मारकर अपने पंजों के बीच में उठा ले जा सकता था. परंतु वो ऐसा नहीं करता था. बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू. ही वॉज अ मोस्ट एमेबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, मैन और बीस्ट. वो इतना फ्रेंडली नेचर था, वो इतना अच्छा था, इतना पोलाइट था, जो किसी भी इंसान या जानवर को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था. He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. वो भालू जो है वो अपने जो उसका बनाया हुआ था बैठने के लिए घर टाइप बनाया हुआ था उसमें बैठा रहता था और अपनी छोटी छोटी तेज़ आँखों से सामने के खेतों में चरने वाले जानवरों को बहुत प्यार की दृष्टि से, प्यार की नज़रों से, इंटेलिजेंट आइज, मोस्ट एमिकेबली फ्रेंडली नेचर, उन फ्रेंडली नेचर आइज, अपनी बहुत मित्रतापूर्ण आँखों से उन सबको देखता रहता था, स्नेह भाव से सबको देखता था. द 3 shaggy mountain ponies on the stable knew him well and did not mind
in the last when he shuffled into the stable with his mistress. जब वो अपनी मालकिन के साथ अस्तबल में घुसता था तो अस्तबल में जो रहने वाले जो घोड़े थे, पोनेस यानी 3 जो पहाड़ी घोड़े थे, उसे अच्छी तरह पहचानते थे और बिल्कुल बुरा नहीं मानते थे। बच्चे क्या करते थे? बच्चे उसको जिस द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक एंड हैड more than once been found asleep in his kennel between his two paws. बच्चे उसकी पीठ पर चढ़ जाया करते थे राइड करने के लिए और कई बार तो वे उसके पैरों के बीच उसके घर में सोए हुए पाए जाते थे। क्या कि जो बच्चे थे उसके ऊपर चढ़ जाते थे राइड करने के लिए, उससे इतना प्रेम करते थे। द 3 dogs loved to play all sort of games with him. और जो 3 dogs थे, 3 कुत्ते जो थे, वो भालू के साथ हर तरह का खेल खेलते थे। पुल हिज ईयर्स, उसके कान खींचते थे, एंड हिज स्टम्प ऑफ आ टेल and tease him in every way, but he didn't mind it in the least. तीनों कुत्ते भालू के साथ हर तरह का खेल खेलते थे। उसके ईयर्स यानी कान खींचते थे, उसकी टेल पूंछ खींचते थे और उसे टीज करते थे यानी चिढ़ाते थे, लेकिन भालू कभी भी माइंड नहीं करता था, बुरा नहीं मानता था। He had never tasted meat. उसने कभी मीट को टेस्ट भी नहीं किया था। He ate the same food as the dogs and often out of the same plate. वो क्या खाता था? उसने कभी भी मीट नहीं खाया था, वो वही खाना खाता था जो वो कुत्ते खाते थे। कभी कभी तो वो एक ही थाली में खाते थे। उसमें वो क्या खाते थे? ब्रेड, पॉरेज यानी कि दलिया, पोटैटो यानी आलू, कैबेज गोभी, टर्निप यानी कि शलगम। वो क्या खाते थे? ब्रेड खाते थे, दलिया खाते थे, आलू खाते थे, बंद गोभी खाते थे, शलगम खाते थे, ये सब कुछ वो वहाँ पर खाते थे। He had a fine appetite and his friend the cook saw to it that he got his fill. उसका जो मित्र था, जो कुक था, उसका फ्रेंड बन गया था, इस बात का वो कुक पूरा ध्यान रखता था कि उसे पेट भर खाना मिले, क्योंकि वो काफ़ी सारा खाना जो है वो खाता था, उसकी भूख ज़्यादा थी, इसलिए कुक इस चीज़ का ध्यान रखता था कि वो भूखा ना रहे। Bears are vegetarians if they have a chance and fruit is what they like best. बियर जो हैं, भालू जो हैं, वो वेजिटेरियन होना पसंद करते हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है? फ्रूट पसंद होते हैं। ओके बेटा, लिसन केयरफुली। एंड बियर्स आर वेजिटेरियंस if they have a chance and fruit is what they like best. In the autumn, he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard, and in his young days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. वो क्या करता था? जब पतझड़ का मौसम होता था तो भालू जो है वो बैठे बैठे क्या करता था? अपनी ललचाई हुई आँखों से जो ऑर्चर्ड में यानी कि बगीचे के पेड़ों में पकने वाले जो एप्पल्स थे उनकी तरफ देखा करता था और वो उसका मन करता था उनको खाने का। Bears look clumsy and slow in their movements, but try a bear with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat an school boy at the game. जब वो छोटा था तो ऐसे समय में अपने आप को रोक ही नहीं पाता था और पेड़ पर चढ़कर खूब सारे एप्पल्स जो है वो खा लिया करता था। वो दिखने में तो क्या था? बहुत लेज़ी टाइप था, पर जो एप्पल था, एप्पल के पेड़ पर चढ़ने की जो उसका कंपटीशन था वो किसी भी स्कूली बच्चे को आसानी से हरा सकता था, यानी कि एप्पल के नाम पर वो पेड़ पर भी चढ़ जाता था और एकदम फास्ट चढ़ जाता था। There had also been some difficulties about the beehives. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days
with a bleeding nose and he had never done it again. अब जबकि वो जान चुका था कि पेड़ पर चढ़ना वो क्या है, रूल के अगेंस्ट है, नियम के विरुद्ध है, तो वो क्या करता था, अपनी छोटी छोटी आंखें जो हैं वो किस पर लगाता था, जो ज़मीन पर गिरने वाले एप्पल्स थे उनको। वो जो बी हाइव्स थी यानी मधुमक्खी के छत्तों के साथ कुछ भी ऐसी दिक्कतें आई थी, इसके लिए उसे पनिशमेंट मिला था और पनिशमेंट के तौर पर अपनी खून से लथपथ नाक के साथ वो 2 दिन तक चेन में बांध कर उसको रखा गया था और फिर उसने वो मिस्टेक दोबारा से नहीं की थी। Otherwise, he was never put on the chain except for the night and quite rightly. So for a bear, like a dog, is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain and no wonder. और उसके बाद उसने ये मिस्टेक दोबारा नहीं की, वरना सिवाय रात के समय उसे चेन में बांधकर कभी नहीं रखा जाता था। और ये भी ट्रू था, सही था, क्योंकि कुत्ते के जैसे यदि बियर को भालू भी बंधे रहने का बुरा व्यवहार करने लग जाए तो यह कोई वंडर यानी कि आश्चर्य की बात नहीं है। He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. उसे और कब बांधा जाता था चेन के साथ, जब उसकी जो मालकिन थी, उसकी जो ऑनर थी, वो हर संडे दोपहर अपनी सिस्टर से, जो उसकी मैरिड सिस्टर थी, उससे मिलने जाती थी और अकेले से घर में जो पर्वत है कि झील के उस पार रहती थी। कहाँ रहती थी उसकी सिस्टर, वो कहाँ उससे मिलने जाती थी, उसका सॉलिटरी यानी कि एक अकेला सा घर बना हुआ था ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ ऑफ द माउंटेन लेक, माउंटेन लेक के दूसरी साइड यानी पर्वत की जो झील थी उसके दूसरी साइड एक उसका अकेला सा घर बना हुआ था और हर संडे उसकी मालकिन जो है उसको वहाँ मिलने जाती थी, लेकिन जाते समय वो बियर को क्या करती थी, चेन से बांध कर जाती थी। अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, क्योंकि उसे क्या करता था, 1 घंटे का पैदल रास्ता जो है वो घने जंगल से होकर पार करना होता था। इट वॉज नॉट सपोज्ड टू बी गुड फॉर हिम टू वंडर अबाउट इट इन द फॉरेस्ट विद ऑल इट्स टेम्पटेशंस, इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड। वो ऐसा क्यों करती थी, भालू के लिए जंगल जो है वो बहुत लुभावना होता है और उसको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये उसके लिए ठीक नहीं था। तो उसको इस चीज़ से बचाने के लिए कि ये जंगल में अकेला ना घूमे, उसके लिए इन सब से बचकर रहना ज़्यादा सही था, इसलिए वो उसको चेन से बांध कर जाती थी सेफ साइड के लिए। He was also a bad sailor and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim on the shore. वो क्या करती थी, अपनी सिस्टर के घर जाती थी, उसको जंगल से क्रॉस होकर जाना होता था और बियर जो है उनको जंगल में घूमना पसंद था, तो ताकि उसको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए वो उसको घर में ही चेन से बांध कर जाती थी। और जो सेलर था वो बहुत अच्छा सेलर नहीं था, वो एक बार बुरा नाविक भी था। एक बार अचानक आए हवा के झोंके से इतना डर गया कि इस वजह से नाव ही पलट गई थी और उसे और उसकी मालकिन को तैरकर किनारे तक पहुंचना पड़ा था, इसलिए उसकी मालकिन जो है उसको साथ लेकर नहीं जाती थी। Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays with a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence. वो क्या कहती थी, अब वो ये बात अच्छी तरह से समझता था कि इसका मीनिंग क्या है, कि वो उसको क्यों बांध कर जाती है। जब उसकी मालकिन संडे को उसे चेन से बांधती थी, प्यार से उसका सिर थपथपाती थी और उसने उनकी गैर मौजूदगी में यानी वो जा रही है उसने अच्छे से बिहेव किया, तो वापस आने पर एज अ रिवार्ड
वो उसको क्या करती थी, एक सेब का, एक एप्पल देने का प्रॉमिस करके जाती थी कि मैं जब वापस आऊँगी तो तुम्हें एक एप्पल दूँगी, इसलिए तुम्हें अच्छा बनकर रहना है, कोई मिसबिहेव नहीं करना, अच्छे से आपने यहाँ पर बंधे रहना है। He was sorry but resigned like a good dog when his mistress tells him he cannot come with her for a walk। और जब उसकी मालकिन कहती कि वह उसे अपने साथ वॉक पर नहीं ले जा सकती तो वो बहुत दुखी हो जाता था, परंतु एक अच्छे कुत्ते की तरह, एक अच्छे डॉग की तरह वो बात मान लेता था। One Sunday, when the lady had chained him up as usual and was about halfway, एक संडे क्या हुआ कि जब One Sunday, when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her। एक संडे जब वो महिला ने भालू को हमेशा की तरह बांधा और चली गई, लेकिन जब वो आधे रास्ते पहुंची तो उसे अपने पीछे क्या आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि पेड़ की डालियों के टूटने की, चिरकने की आवाज़ सुनाई दी। उसने क्या किया, पीछे मुड़कर देखा। शी सडनली थॉट शी हियर्ड द क्रैकिंग, यानी कि टूटने की, चिरकने की आवाज़, ऑफ अ ट्री ब्रांच, पेड़ की टहनी की, ऑन द विंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर। शी लुक्ड बैक, उसने पीछे मुड़कर देखा, एंड वाज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग अलोंग फुल स्पीड। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत डर गई। उसका जो भालू था, बियर था, वो तेज़ी से भागता हुआ उसके पीछे आ रहा था। बियर्स लुक एज इफ दे मूव अलोंग quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse। लगता है कि भालू धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन वो तेज गति से, तेज चाल से चलने वाले घोड़े से कहीं तेज चलते हैं। इन अ मिनट, एक ही मिनट में, ही हैड जॉइंड हर, पेंटिंग एंड स्निफिंग टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस, डॉग फैशन एट हर हिल्स। एक ही मिनट में वो हाँफते हुए, सूंघते हुए उसको ज्वाइन उसने कर लिया, उसके साथ हो लिया, और एक अच्छे डॉग की तरह, कुत्ते की तरह उनके पैरों के पास अपना जगह ले ली, यानी कि उसके पैरों के पास जाकर वो बैठ गया। महिला क्या हुई, जो उसकी मालकिन थी, वो तो बहुत डर गई। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, उसे बहुत गुस्सा आया। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, वो लंच के लिए पहले ही लेट हो चुकी थी। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, और उसके पास इतना समय भी नहीं था कि वो उसे घर वापस छोड़ कर आती। बैक वापस कहती कि हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ कर आती हूँ। ही डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर, एंड बिसाइड्स इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसऑबेड हर। और फिर अब उसको क्या लगा कि वो ना तो उसे अपने साथ ले जा सकती थी, ना उसके पास इतना टाइम था कि उसे घर छोड़ती, और ऊपर से उसकी जो उसको डिसऑबे किया था, उसकी बात ना मानकर उसने जो शरारत की थी, उसने क्या किया, अपना जो उसको बहुत गुस्सा आया, she told him in her severest voice to go back at once, menacing him with her parasol। और उसने उसको छतरी दिखाते हुए, पैरासोल यानी कि छाता, छतरी दिखाते हुए उसको बहुत ज़ोर से स्ट्रिक्टली डांटा और उसको कहा कि अब तुम वापस जाओ, वापस जाने के लिए उसको कहा। Go back at once। He stopped a moment and looked at her with his cunning eyes। और उसके बाद जब उसने उसको डांटा, वापस जाने को कहा, तो थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन जो कनिंग आइज़ थी, अपनी तेज़ आंखें थी, उसे देखने लगा, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहता था। और क्या करता रहा, उसको सूंघता रहा, लगातार उसको सूंघता रहा। When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke in
टू। और उसके बाद जब महिला ने देखा कि जो उसके गले में उसने वो बांधा हुआ था गलाबंद वो भी गुम कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है, तब उसको बहुत गुस्सा आया और उसने अपने पैरासोल से, अपने छाते से उसकी नाक पर इतनी ज़ोर से मारा कि उसकी नाक जो है वो टूट गई। Parasol so hard that it broke in two. He stopped again, shook his head, and opened his big mouth several times, as if he wanted to say something. Then he turned round and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. और उसके बाद वो रुका, उसने सिर को हिलाया, अपने बड़े से मुंह को बार बार वो ऐसे खोल रहा था जैसे कुछ कहना चाहता है। तब वो पीछे मुड़ा और उसी रास्ते से वो वापस जाने लगा जिस रास्ते से वो आया था। कभी कभी वो रुककर उस लेडी की तरफ देखता और जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया, उसकी आंखों से ओझल ना हो गया, तब तक रुककर महिला की ओर वो देखता रहा और उसके बाद वो चलता गया। अब दिखाई देना बंद हो गया। When the lady came home in the evening, और जब इवनिंग यानी कि शाम को लेडी वापस अपने घर आई, महिला वापस अपने घर आई, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. तो वो जो बियर था वो अपनी उसी जगह पर बैठा हुआ था, अपने घर के आगे बैठा हुआ था और खुद से ऐसा लग रहा था कि बहुत परेशान है, दुखी है। द लेडी वाज स्टिल वेरी एंग्री, वो महिला अभी भी बहुत गुस्से में थी। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगेन टू स्कॉल्ड हिम मोस्ट severely and said he would have to be chained for 2 more days. और अभी भी जो बहुत गुस्से में थी तो उसके पास जाकर वो बहुत उसको डांटने लगी, बहुत तेज आवाज़ में डांटने लगी और क्या कहा, उसे अभी 2 दिन तक और उसी चेन से बांधकर रखा जाएगा। द ओल्ड कुक who loved the bear as if he had been her son rushed out from the kitchen very angry. और जो कुक थी जिसने उसको दूध पिलाकर बड़ा किया था वो उस भालू को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, वो गुस्से में रसोई से दौड़कर बाहर आई जब उसने देखा कि जो मालकिन है वो उसको डांट रही है। What are you scolding him for, Mrs? said the cook. कुक ने कहा कि आप मेम साहब आप इसे क्यों डांट रही हो। तो उसके बाद उसने said the cook, he has been as good as gold the whole day, bless him. He has been sitting here quite still on his haunches as meek as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come back. अरे आप इसे क्यों डांट रही हो, ये तो पूरा दिन गोल्ड यानी कि सोने से भी अच्छा, गुड एज गोल्ड सोने जैसा अच्छा बनकर यहाँ बैठा रहा। एंजल यानी कि भगवान भला करे, इसका अपने कुले के बल वो सारा बिल्कुल स्थिर होकर बैठा रहा, यानी एक जगह पर ये बैठा रहा, हिला भी नहीं और बिल्कुल एंजल की तरह विनीत बनकर यानी कि विनम्र बनकर और गेट की तरफ ही आपके आने की वेट करता रहा, राह देखता रहा। कुक ने क्या बताया कि जिस तरह से आप बियर को यहाँ पर चेन से बांध कर गई थी, ये मॉर्निंग से यहीं पर बैठा है, यहाँ से हिला भी नहीं, जैसे आप छोड़ कर गई थी वैसे ही बैठा है और पूरा दिन गेट की तरफ देखता हुआ आपकी वेट करता रहा, फिर आप इसे क्यों डांट रही हैं। तो बेटा ये वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, आप इसे फिर से रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे।